हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, मतलब 4 से 5 रोज़ पहले का। हमने बताया था ना, हमने वीडियो बनाया था घर का, लेकिन हम ऐड नहीं कर पाए थे उसमें क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। फिर कमेंट आ रहे थे कि आपने अपना घर नहीं दिखाया, तो चलिए आज देख लीजिए घर हमारा। तो यहाँ पर जहाँ पर काम रुका हुआ था, हम बता रहे थे ना, वैसे ही ठप पड़ा है। तो जा जो सामान था ले जाने वाला, तो हम लोग घर उठा ले गए हैं क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो काम यहाँ पे शुरू नहीं होगा। तो ये देखिए, यहाँ वैसे ही पड़ा है सब। जो ईंट है ये ऊपर चढ़वा दी गई थी। दोस्तों, काफ़ी दिन से कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप अपना नया घर क्यों नहीं दिखाती हैं, नया घर दिखाइए। तो मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत इंतज़ार है घर बनने का, लेकिन जहाँ पर काम ठप हुआ था वहीं पर वैसे ही पड़ा हुआ है। और जब इसका समय आएगा तभी बनेगा। कि देखिए, और ये देखिए, जब इधर से गुज़रते हैं, कहीं जाते हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरा अपना घर बन रहा है। तो अब कब पूरा होगा ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब समय आएगा बन जाएगा। और यहाँ पर दरवाजे में दरार सी हो गई थी, तो वो जब खरीद कर लाए थे तब तो पता नहीं चला था। उसमें कुछ लगा देते हैं ये लोग, जब बारिश हुई है तब वो शायद निकल गया है, तो वही देख रहे थे कि यहाँ इसमें दरार हो गई है। तो अब किया भी क्या जा सकता है जब लग गया है। और देखिए जीना वैसे ही पड़ा हुआ है। जब अब शायद इतनी जल्दी तो नहीं बन पाएगा, 4 से 5 महीना तो लग ही जाएगा। तो चलिए भाई, दिखा दिया आपको घर अपना। और आस-पास इतना ज़्यादा जंगल हो गया है, चारों तरफ बहुत ही साफ-सफाई रखते थे जब यहाँ पर खाना बनाते थे, सारा दिन रहते थे। लेकिन अब तो बहुत बड़ा-बड़ा सब घास-फूस, बड़े-बड़े पौधे आ गए हैं। अब यहाँ की सफाई तभी होगी जब यहाँ का काम यहाँ शुरू होगा। तो अब चल रहे हैं घर। चारों तरफ जंगल हो गया है। यहाँ सब साफ पड़ा हुआ था, आप लोग देखते थे, लेकिन सब जंगल हो गया है। और फिर ये है आज का वीडियो, यानी कि आज है 22 अक्टूबर, दिन है संडे। तो हमारी हो रही है लिपाई। आज है अष्टमी, कल है नवमी, सोमवार को नवमी है, तो नवमी की तैयारी हो रही है। तो पहली बात तो आप सभी को अष्टमी और नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ पर आंगन तो हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, आप लोगों ने देखा था, लेकिन मन नहीं मानता है फिर। तो हमने कहा चलो लीव देते हैं। और यीशु भी लगा हुआ है साथ में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने। और यहाँ पर थोड़ी-सी मिट्टी भिगोई थी और भूसा मिला के भर देंगे, जहाँ-जहाँ पर बारिश की वज़ह से मिट्टी जो लगाई थी ना वो हट गई थी, मतलब गड्ढे हो गए थे, तो वो गड्ढे सारे भर देंगे। क्योंकि जब काम करते हैं हम तब फिर अच्छे से ही करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ, वैसे ही लीप दो। तो मेहनत तो उतनी तो नहीं पड़ रही है जितनी हमने पहले की थी, जितनी मिट्टी लगाई थी उतनी तो नहीं लगानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा भर देंगे तो सही हो जाएगा फिर। अब बारिश पता नहीं होगी कि नहीं होगी। आप लोग कह रहे थे दी अभी कुछ दिन रुक जाइए, तो तब से तो रुके हुए थे, लेकिन अब सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि अब हालत देखी नहीं जा रही है आंगन की। और आंगन में ही ज़्यादातर सुबह नहाते हैं तो सबसे पहले आंगन में थोड़ी देर बैठते हैं जब धूप आ जाती है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत इसलिए कर रहा है, इसका भी इसमें स्वार्थ छिपा है क्योंकि आज है मेला बगल के गाँव का। इस समय तो मेले जगह-जगह लग रहे हैं, तो ये मेला जाना चाह रहा था। वो कह रहा था मम्मी तुम भी चलना, तो हम कह रहे थे इतना काम है हम नहीं जा पाएँगे। लिपाई थोड़ी की है, बाकी बैठे हैं क्योंकि गेरू ख़त्म हो गई है। अब यीशु लेने गया है, वो जाता है तो झोला ले आता है तो फुर्सत हो जाती है। 4 से 5 बार अच्छे से लिपाई हो जाती है। लेकिन उस दिन कम पड़ गया था तो पैकेट ले आया था 10 वाली, तो इसीलिए अब थोड़ी सी थी, बस लिपाई हो गई। और अब लेकर आएगा तो लिपाई करेंगे, और शाम भी होने वाली है। देखते हैं कब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगी आज लिपाई। और कल है नवमी, तो कल सुबह तो टाइम ही नहीं मिलेगा लिपाई का। तो फिर मेरे तीनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम कराया है आज, क्योंकि आज कुछ
पैर में दर्द हो रहा था एक तो उतने अच्छे से दौड़-दौड़ कर काम कर नहीं पा रहे थे, तो रौनक, कनक, इशू सब लगे हुए हैं। तो तब जाके जल्दी-जल्दी लिपाई हमने शुरू की है क्योंकि अपना काम किया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। इसमें हमारे नेटवर्क हमारे यहाँ की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वज़ह से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो लिपाई हमने शुरू की थी 2:30 बजे से, पौने 3 बज गया था। तो इसीलिए कपड़े से ही इस बार भी कपड़े से ही कर रहे हैं। तो दीवार की पुताई नहीं की है, अभी करवा चौथ में या दीपावली में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं हो सकता है फिर से बारिश हो जाए तो फिर से मेहनत चली जाएगी। तो अ, आज फिर से हमने सुंदर बना दिया है अपने अपने आंगन को। अब बार-बार नहीं कहेंगे नहीं तो नज़र लग जाएगी, फिर से बारिश हो जाएगी। लेकिन सच जब आंगन हम नहीं लीपते हैं ना तो अधूरा-सा लगता है। जब अपना आंगन लीप देते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है मुझे अपना घर। और ये अभी देखना ये तुलसी का गमला जो है तुलसी माता जब ऐसा लगता है पूरे श्रृंगार से बैठी हैं। जब पूरे आंगन की लिपाई हम कर देंगे, ये देखिए बीच में कितना ज़्यादा सुंदर लगता है ये गमला। और पेंट कर दिया है तो अब निखर के आ गई हैं हमारी माता रानी। तो गमले को भी पोत दिया है और यहाँ पे लिपाई कर देंगे तब अंदर चलेंगे लीपते हुए। और वो लोग चले गए हैं मेला देखने और हम लगे हैं काम में। ये चूल्हा पोता तो था ढंग से अच्छे से पोत देंगे कि कल नवमी का खाना इसमें बनेगा तो दोबारा से और फिर वैसे भी लिपाई जब करो तो दोबारा से पोत ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पर रह गया है छप्पर के नीचे इतना लीप देंगे उसके बाद फिर हॉल की लिपाई करेंगे। तो लीपते-लीपते तो हमें देखते हैं कितना टाइम हो जाएगा। लेकिन अच्छे से लिपते आओ तो फिर मन खुश होता है और पीछे देखो तो बड़ा सुंदर लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा गोबर आज लग गया था इसमें। और ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि रौनक गई नहीं है, रौनक फिर किसी दिन जाएँगी हमारे साथ में। तो यहाँ पर देखिए आँगन फिर से कितना सुंदर बना दिया है हमने। थोड़ा-थोड़ा ही दिखाया है क्योंकि हमारे व्लॉग में आप लोग देखते ही रहते हैं लिपाई-पोताई तो कहीं आप लोग बोर ना हो जाएँ, इसलिए बस थोड़ा-थोड़ा कट करके दिखा दिया है। और लिपाई करते-करते हम यहाँ बरामदे में आ गए हैं और ये है हमारी छुटकी चारा खा रही है, उधर कल्लू भैया हमारे बंधे हुए हैं। तो जब तक हमारा काम होगा तो ये चारा खाएँगी। ये देखिए, जब कैमरा लेके इनके पास पहुँच जाओ तो समझ जाती हैं कुछ न कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो देखने लगती हैं। ये है हमारे कल्लू भैया कमेंट आ रहे थे कि आप दिखा नहीं रही हैं छुटकी को और कल्लू को। तो थोड़ी देर यहाँ पर बंधेंगे उसके बाद शाम को हम अंदर बांध देते हैं क्योंकि हम हल्की-हल्की ठंड होने लगी है। तो बच्चे के लिए काफ़ी है इतनी ठंड, तो इनको अंदर बांध दिया जाता है रात में। तो लिपाई हमारी हो गई है, यहाँ पर सफाई कर देंगे क्योंकि कितना भी आप सफाई करो, कहीं भूसा निकाला जाता है तो कहीं लकड़ी, कहीं कुछ तो वो हो ही जाता है। तो यहाँ का सामान उठा के अंदर रखा है और अंदर का सामान उठा के बाहर रखा गया था, तब लिपाई की थी। फिर से कहीं खली रखी है, बताते हैं ना कहीं किसी बोरे में भूसा रखा हुआ है, तो कहीं फावड़ा रखा हुआ है। तो किसान के घर में ये तो सब मिलेगा ही आपको, कितना भी आप सफाई कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मतलब कबाड़ रहेगा ही। तो कोशिश करते हैं अपने इस घर को साफ-सुथरा रखने की। तो यहाँ पर बाहर कुछ प्लास्टिक पड़ी हुई थी बोतल, तो ये तो प्लास्टिक वाले लेते नहीं हैं, तो अब सब फेंक आएँगे। अब ये गेरू लपेट कर रख देंगे तो फिर अगली बार फिर से काम आएगी। तो यहाँ का जितना कचरा है वो फेंक देंगे और ये सब करते-करते धीरे-धीरे सूर्यास्त हो गए थे और वो लोग अभी नहीं आए हैं मेले से। और इधर जहाँ चारा काटते हैं मशीन लगी हुई है, ये हमारी जगह नहीं है, लेकिन चारा काटते तो हैं, तो यहाँ पर सफाई कर देंगे।
मशीन भी हमारे पास नहीं है, ये जेठानी की मशीन है, तो उसी में काट लेते हैं चारा। तो यहाँ थोड़ी साफ-सफाई कर देंगे। लगे हाथ जब हम झाड़ू उठती है और टाइम हमारे पास रहता है तो फिर जिधर भी मुड़ जाएँ उधर चलो सफाई करते चलो, और सुबह होता है तो जल्दी-जल्दी फिर झाड़ू करके खाना बनाना होता है। लेकिन जब हम दोपहर में करते हैं ऐसे टाइम पर तो फिर हमारी झाड़ू लगती ही जाती है, कहाँ पर सफाई ना हो जाए। तो चलिए जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों एक बहन है हमारी, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, क्या है मुझे नहीं पता है। वो बता रही थी कि उनकी मतलब बच्चे की नानी अपने पास रखे हुए हैं, तो वो बहुत दुखी हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आप परेशान ना होइए, आपका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका बच्चा अब कैसा है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जो गोबर बच गया था, जो और गोबर हुआ है, तो वो लेकर सब छत पर आ गए हैं, क्योंकि छत पर सुबह डाला था गोबर तो पड़ा हुआ है। तो उसके बना देंगे कंडे, लगे हाथ जब कर रहे हैं तो साथ में ये भी काम निपटा देते हैं। शाम तो हो गई है, अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी है, लेकिन ये भी काम साथ में निपटा देंगे तभी नहाएंगे हम। तो यहाँ पर भूसा गोबर मिलाकर, और आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप गोल कंडे बनाया करो, तो देखिए हमने गोल कंडे बनाए थे, लेकिन उस दिन का वीडियो नहीं बन पाया था। गोल कंडे इसलिए बनाए थे क्योंकि गोबर बहुत गीला होता था, मतलब आज सही हो रहा है, 2-3 दिन से गीला हो रहा था, तो गोल कंडे जल्दी से बना दिए थे, तो बन ही नहीं रहे थे। और हमारे यहाँ ऐसे ही कंडे बनते हैं लंबे, और ओपले उपले शायद आप लोग कहते हैं। हमने राजस्थान में उधर देखा था, तो इन्हीं ये गोल ही कंडे बनते थे, और बड़ी-बड़ी आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बठिया हमारे यहाँ तो कहते हैं, ऊँची-ऊँची लगा देते हैं गोल-गोल यही सब कंडे लगा के, तो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। हमारे यहाँ तो बस यही लंबे वाले बनते हैं कंडे, तो वैसे ही हम बनाते हैं। वैसे आप लोग सच कह रहे थे, कहते हैं कि गोल वाले कंडे जल्दी बन जाते हैं और सूखते भी जल्दी हैं। और देखिए कंडे हमारे पथ नहीं पाए हैं और अंधेरा होने लगा है, तो अब जाते समय सुबह के लिए कंडे भी लेते चलते हैं, साथ में ये भी काम निपटाए चलो, जिधर भी चलो काम निपटाते चलो तो सही रहता है। तो चलिए कंडे लेके चलते हैं नीचे, अभी नीचे देखते हैं सब फैला पड़ा हुआ है, बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए होंगे, तो वो करके फिर नहा के मिलते हैं। आज पता नहीं पैर में भी दर्द हो रहा है, यहाँ लगता है छोटा सा दाना पड़ गया है, अजीब अजीब लग रहा है। और अभी मेला देखने वाले आए नहीं हैं, और काम हमारा सब ख़त्म हो गया है लिपाई पोताई का। और खाना अब वापस आए तो देखते हैं कौन क्या कैसे क्या खाएगा, हो सकता है वहीं से खा पी के आए, तो कौन कौन खाएगा उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रखा हुआ है। टाइम हो गया है, क्योंकि देर में गए थे, तो देख के आ रहे हैं, रास्ते में है, फ़ोन किया है अभी। और एक पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों के नीचे, यहाँ ये मांस जो होता है इसमें दर्द हो रहा है, चलने में बैठने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं नस हो गई कुछ की ऐसे ही। तो इतना बड़ा काम निपट गया, लिपाई हमारी हो गई है। अब बारिश देखते हैं होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब जब लिपो तो घर अच्छा नहीं लगता, फिर इधर छोड़ दो उधर छोड़ दो, वहाँ यहाँ लिपा है वहाँ छूटा पड़ा है, ऐसे पूरा यहाँ से वहाँ तक मैदान अच्छा लगता है देखने में। और इन्होंने भी बाल धुला है, कह रही थी कल धुलना पड़ेगा, सुबह नौमी है कल, तो इससे आज ही लेट में नहाया इन्होंने भी, तो लेट में फिर बाल धुले हैं, क्योंकि ये भी लगी थी। और ये नहीं गई हैं क्योंकि ये हमारे साथ मेला देखने जाएंगी दूर के, जब जाएंगे तब आप लोगों से बताएंगे। तो कह रहे थे हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी के साथ जाएंगे, आ गए हैं मेला देखने वाले।
हम कह रहे हमारी बात को माना नहीं। हम कह रहे भागड़ अरे पूरे गांव में लाके छोड़ दो। हां बहुत हर इतनी दुकानें कुछ को है नहीं। तो आज थी बाजार तो सब्जी लेकर रख गए थे, तब इनको मेला दिखाने ले गए थे। तो वही तख्त पर झोले में सब्जी रखी हुई है, अभी निकाली ही नहीं है बस। और ये जो कुछ लाए थे, लाए क्या थे, वही खिलौने, पहनने की चीज, वही कुछ यही कुछ लाए थे। जिससे हमका छटने में लगाती रहो। चुटकी लगाई। जान बसती तुझ में। और ये क्लिप लाई थी, वही मैं लगा रही थी। ये मुझसे ऐसे करती रहती है, जब तक जानती है कि मम्मी गुस्सा नहीं, और जब हम गुस्सा हो जाते हैं तब फिर ये बैठ कर रोती रहती है। जब इसके मार दें, अच्छे से डांट देते हैं, तो फिर बहुत देर तक रोती रहेगी और ये कहेगी हम ही को डांटती हो, हम ही को मारती हो। लेकिन अब जान रही है कि मम्मी गुस्सा नहीं है, तब ये खिलवाड़ हमसे करती रहती है। ये देखो कैसे टांगे हुए हैं। गिर जाएंगे। धीरे पैर रखो। जब मैं गिर गया तो तुम्हारे कुमारी को खवाएगी। है ना? देखा वो बैटरी लगाओ बेटा। अच्छा चश्मा उसे रखो। क्या होगा? ला मम्मी सब अपना अपना बल दिखाते रहते हैं बीच बीच में। और हमारा यीशु बेटा आज बड़ा काम कर रहा है, आपका लाडला दुलारा बहुत काम कर रहा है। देखिए अभी सारे पर्दे रखे हुए थे, उस दिन धुला था तब से डाले ही नहीं गए थे, तो आज इसने पर्दे डाले हैं। और इसने क्या किया है, हमारी करेले की सब्जी गिरा दी है। आज इतनी अच्छी बनी थी करेले की सब्जी, और सुबह जल्दी जल्दी में खाना खाया तो खाना खाना इसको भूल गए थे, तो वही रखी हुई थी, क्योंकि करेले की सब्जी इतनी जल्दी नहीं खराब होती है। तो यहाँ पर ये पर्दों को बांध देंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।